आइए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखो जो पीछे वाला फॉर्मूला था वो किसी का भी जन्मदिन का वार निकालना हो या किसी भी तारीख का वार निकालना हो उसका फॉर्मूला था। अब हम वो फॉर्मूला करेंगे जब दोनों सालों में 1 साल का डिफरेंस हो, 2 साल का डिफरेंस हो, 10 साल का डिफरेंस हो, तो फिर कैसे दिन पता करेंगे। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। जब 1 साल का अंतर हो तब वार बताना हो तो कैसे। जैसे एग्जाम्पल 15 जनवरी 1905 का रविवार है तो अगले साल की 15 जनवरी का कौन सा वार होगा। तो 15 जनवरी 1905 का रविवार है, 15 जनवरी 1906 का कौन सा वार होगा। आप इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले ये देखना है कि इन दोनों सालों में फरवरी किस साल में आएगी और फरवरी कितने दिन की होगी। अगर फरवरी 28 दिन की हो तो आपने एक दिन ऐड करके आंसर देना है। अगर फरवरी 29 की हो तो आपको 2 दिन ऐड करके आंसर देना है। जैसे देखो 15 जनवरी 1905 का रविवार है और 15 जनवरी 1906 का रविवार पूछा है। तो सबसे पहले ये देखो कि फरवरी किस साल में आएगी। फरवरी तो 1905 में ही आएगी ना, क्योंकि 15 जनवरी है तो अगला महीना फरवरी का ही तो है। तो 1905 को आप 4 करोगे, 4 से डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड होगा ही नहीं, तो इसका मीनिंग ये सिंपल ईयर है और सिंपल ईयर में फरवरी का महीना 28 का होगा। अगर फरवरी 28 का है तो आपको एक दिन बढ़ा के आंसर देना है, यानी कि रविवार 15 जनवरी 1905 का रविवार है तो 15 जनवरी 1906 का कौन सा वार होगा, सोमवार होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। 18 जून 1303 का शुक्रवार है तो 18 जून 1304 का कौन सा वार होगा। इसमें बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको ये देखना है फरवरी किस साल में आएगी। सबसे पहले तो अब 18 जून 1303 है, इसमें तो फरवरी जा चुकी, तो फरवरी किस साल में आएगी, 1304 के साल में आएगी। अब 1304 का साल है कौन सा। 1304 को आप 4 से डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मीनिंग ये लीप ईयर है और लीप ईयर है तो फरवरी का महीना 29 का होगा, यानी फरवरी 29 की होगी तो आप 2 दिन ऐड करके आंसर दोगे। तो 18 जून 1303 का शुक्रवार है तो 18 जून 1304 का रविवार होगा। आइए अब जब 10 सालों का डिफरेंस हो दोनों सालों में तो फिर क्वेश्चन को कैसे आसानी से सोल्व करोगे। 1 जनवरी 1970 का वीरवार है, उसने पूछा 1 जनवरी 1980 का कौन सा वार होगा। तो सबसे पहले आप क्या करो, 1980 में से 1970 को आप घटा दो, तो बीच में कितने साल का डिफरेंस है, 10 साल का डिफरेंस है। प्लस आपको ये भी देखना है कि 1970 से 80 के बीच में कितने लीप वर्ष हैं। तो 1972 और 1976 ये 2 साल लीप वर्ष होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि 1972 का साल भी लीप वर्ष होगा, 1972 4 से डिवाइड होगा और 1976 भी लीप वर्ष होगा। कौन कौन से साल हुए, 1972 और 1976, ये 2 साल लीप वर्ष हुए। तो ये 2 ऐड करोगे 10 और 2 12, 12 को आप 7 से डिवाइड करोगे, शेषफल निकाल लोगे। 7 एकम 7, शेषफल कितना 5। जितने भी शेषफल आए, जितने भी विषम दिन आए, उतने दिन वीरवार में ऐड करके आंसर देना है। तो वीरवार में 5 दिन ऐड करोगे तो मंगलवार हो जाएगा। आप जैसे 24 साल का डिफरेंस हो जब दोनों सालों में, तो फिर कैसे करोगे। 27 जून 2001 का बुधवार है, 27 जून 2025 का वार बताओ। तो फिर आपको क्या करना है, 2025 में से 2001 घटाओ, 24 साल प्लस ये देखो कि इनमें कितने साल लीप वर्ष आ चुके। तो कौन कौन से साल आएंगे, 2004, फिर 2008, फिर 2012, फिर 2016, फिर 2020 और फिर 2024, यानी 6 साल लीप वर्ष हुए। 24 और 6 30, 30 को आप 7 से डिवाइड करोगे, 7 चौके 28, शेषफल कितना 2। 2 का मीनिंग बुधवार में 2 दिन ऐड करना है। अगर डेट आगे की पूछे तो आपको दिन बढ़ाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप है कैलेंडर रिपीटिंग ईयर। कैलेंडर रिपीटिंग ईयर का मीनिंग है कैलेंडर्स कुछ सालों बाद रिपीट होते हैं, या हम जब भी देखते हैं होली दिवाली पे पहले ही कैलेंडर ऑलरेडी अगले साल का तैयार रखते हैं, तो वो पीछे वाला कैलेंडर किसी न किसी साल का पीछे वाला कैलेंडर उठाते हैं। तो आइए समझते हैं इसको, वो कौन से साल का कैलेंडर उठाते हैं और उनको कैसे पता चलता है कि इस साल के कैलेंडर से इस साल का कैलेंडर मैच करेगा। अगर पेपर में क्वेश्चन है 2017 कैलेंडर आगे कब रिपीट होगा, मीनिंग 2017 कैलेंडर जैसा ही सेम कैलेंडर आगे आएगा। 1 जनवरी का जो 2017 का वार है वही 1 जनवरी 2023 का होगा। देखो कैसे, 2017 को आप 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करोगे, 4 चौके 16, शेषफल कितना 1। अगर शेषफल 1 बचे,
अगर किसी भी कैलेंडर को, किसी भी ईयर को 4 से डिवाइड करो, अगर शेषफल 1 बचे तो उस वर्ष का कैलेंडर प्रत्येक 6 साल बाद रिपीट होगा। यानी 2017 कैलेंडर 2023 में रिपीट होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल 2045 पूछ ले पेपर में, तो 4 से डिवाइड करो तो 11 चौके 44, शेषफल 1, तो शेषफल 1 बचेगा, तो 2045 में 6 साल ऐड कर दो, 2051 में रिपीट होगा। ऐसे ही सेम 2018 कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो आपको क्या करना है, 2018 को 4 से डिवाइड करो। 4 से डिवाइड करने के बाद 4 चौके 16, शेषफल कितना, 2 बचेगा। अगर किसी वर्ष का कैलेंडर 4 से डिवाइड करने के बाद शेषफल 2 बचे तो वो प्रत्येक 11 साल बाद रिपीट होगा। तो 2018 में 11 जोड़ दो, 2029 में रिपीट होगा। यानी 2018 और 2029 का कैलेंडर बिल्कुल सेम मिलेंगे। सेम इसी टाइप का 2022 का कैलेंडर पूछ ले पेपर में, तो आप 4 से डिवाइड करो, 4 पंजे 20, शेषफल 2 बचेगा। शेषफल कभी भी 2 बचे तो 11 साल बाद रिपीट होगा। तो 2022 में 11 जोड़ो, 2033 का कैलेंडर के साथ रिपीट मैच होगा। नेक्स्ट 2019 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो 2019 को 4 से डिवाइड करो, 4 चौके 16, शेषफल कितना, 3 बचेगा। जब भी आपके पास शेषफल 2 बचे या शेषफल 3 बचे तो वो दोनों कैलेंडर प्रत्येक 11 साल बाद रिपीट होंगे। तो 2019 का कैलेंडर 11 साल बाद रिपीट होगा, यानी 2030 में रिपीट होगा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, अगर वो सेम इसी टाइप का 2043 का कैलेंडर पूछे तो 4 से डिवाइड करो, 4 दाएं 40, शेषफल 3 बचेगा। 3 का मीनिंग 11 साल बाद रिपीट होगा, तो 2054 में रिपीट होगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि 2020 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, यानी 2020 एक लीप ईयर भी है, तो 2020 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। तो याद रखना 2020 को आप 4 से डिवाइड करोगे, 4 पंजे 20, शेषफल 0। अगर शेषफल 0 बचे तो वो कैलेंडर प्रत्येक 28 साल बाद रिपीट होगा, यानी कि 2020 का कैलेंडर 2048 में रिपीट होगा। जैसे 2044 को आप 4 से डिवाइड करोगे, शेषफल 0 बचेगा, क्योंकि 11 चौके 44 होते हैं, तो शेषफल 0 बचेगा। तो 0 बचने का मीनिंग वो 28 साल बाद रिपीट होगा। तो 2044 प्लस 28, 2072 में। बच्चों एक बात और याद रखनी है आपको कि प्रत्येक वर्ष का कैलेंडर 28 साल बाद रिपीट होता है, परंतु लीप वर्ष का कैलेंडर केवल 28 साल बाद रिपीट होता है। इस बात को ध्यान रखना, प्रत्येक वर्ष का कैलेंडर 28 साल बाद रिपीट होता है, परंतु लीप वर्ष का कैलेंडर केवल 28 साल बाद रिपीट होता है, इससे पहले रिपीट नहीं होता। ये कैलेंडर हैं जो पहले भी रिपीट हो चुके होते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास आपके समझ में आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपका साथ रहेगा तो हम लंबे चलेंगे, और आपको समझ में आया तो आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इससे मेरी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आप तक जरूर पहुंच जाएगी। और इसी सीरीज में चलेंगे, कैलेंडर टॉपिक को बिल्कुल कंप्लीट करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे। आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बैठ जाना, आपका कैलेंडर टॉपिक बिल्कुल अच्छे से कवर होगा, और इसी तरीके से पूरी रीजनिंग कवर होगी। एक एक टॉपिक को लेके चलेंगे, और थोड़े समय में ही हम पूरे टॉपिक को कवर करेंगे, और आप आने वाले एग्जाम्स में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।